उदित क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत का भौतिक विभाजन और भारत के भौतिक विभाजन में उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश जिसको हम हिमालय पर्वतमाला भी कह सकते हैं। हिमालय पर्वतमाला का हम विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेकर पूर्व तक इसका विस्तार है। तो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है और उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला की हम उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए दो भूगोलवेत्ता एक है कोबर और दूसरा भूगोलवेत्ता हेरी हेस। इन दोनों भूगोलवेत्ताओं ने अपना अपना सिद्धांत दिया। कोबर का सिद्धांत था भूसंनति सिद्धांत, कोबर का भूसंनति सिद्धांत, और दूसरा हेरी हेस, और हेरी हेस का सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक का मतलब होता है प्लेटों का प्रवाह। तो हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और कोबर का भूसंनति सिद्धांत है। ये दोनों सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सही व्याख्या करते हैं। ये प्रश्न कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि हिमालय की उत्पत्ति की सही व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है। तो एक तो कोबर का भूसंनति सिद्धांत और एक हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। इन दोनों सिद्धांत की दो तीन लाइन के बारे में हम हिमालय की उत्पत्ति को शॉर्ट में हम समझेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति, जहां आज हिमालय है वहां पहले 33 सागर था या 33 भूसंनति थी। 33 भूसंनति। इस 33 भूसंनति में नदियों के द्वारा अवसाद जमा हुआ और अवसाद जमा होने से इस भूसंनति पर दबाव पड़ा और दबाव पड़ने से यह भूसंनति का अवतलन हुआ। भूसंनति का अवतलन, अवतलन का मतलब होता है नीचे धंसना। इस भूसंनति का अवतलन हुआ या हम कह सकते हैं अभिसारी गति हुई, अभिसारी गति। तो 33 भूसंनति में अवसाद के जमा होने से अवतलन हुआ दबाव के कारण, और अवतलन होता गया और अवतलन होने की वजह से दोनों साइड में संपीड़नात्मक बल लगा और संपीड़नात्मक बल के कारण, संपीड़नात्मक बल के कारण इस भूसंनति में जो अवसाद था और उस अवसाद में वलन पड़ने लगा और वो वलन पड़े थे दोनों किनारों पर। इन दोनों किनारों पर वलन पड़ गए और बीच में जो भाग है वैसा का वैसा था। तो जो आज जो यहां बीच वाला भाग है ये पठार तिब्बत का पठार, और जो ये जो किनारों पर जो वलन पड़े जो आज हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो कोबर के अनुसार जो हिमालय की उत्पत्ति 33 भूसंनति से हुई। संपीड़नात्मक बल की वजह से जो 33 भूसंनति में जो अवसाद था उसमें वलन पड़े, तो इस कारण से जो हिमालय पर्वतमाला है वो एक वलनाकार पर्वतमाला है, एक मोड़दार पर्वतमाला है, या हम इसको कह सकते हैं अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला है, अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला। उसके बाद में दूसरा जो सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो हिमालय की उत्पत्ति जो भूसंनति और भूसंनति के उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट गति कर रही है, यूरेशियन प्लेट, और दक्षिण की ओर इंडियन प्लेट गति कर रही है। इन दोनों प्लेटों का जो प्रवाह
है वो उत्तर पूर्व की ओर है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इन दोनों के खिसकाव से जो भूसनती है उस पर दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने से जो अवसाद है और उसमें वलन पड़ने लगा, और जो अवसाद ऊपर की ओर उठ गया, जो आज हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के नाम से ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन भी आया था। हिमालय में वलन पड़े, हिमालय पर्वतमाला में वलन पड़े। वलन का मतलब होता है मोड़ पड़े, बैंड। किस कारण से? जहां एक बताओ, एक गति है अभिसारी गति और एक गति है अपसारी गति। अपसारी गति और अभिसारी गति, जब दो प्लेटें आमने सामने की ओर गति करती हैं, जब दो प्लेटें आमने सामने की ओर गति करती हैं, वहां अभिसारी गति होती है, और जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, वहां अपसारी गति होती है। ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन। हिमालय पर्वतमाला में वलन पड़े किस गति के कारण से? अभिसारी गति के कारण से या अपसारी गति के कारण से? तो हिमालय में वलन पड़े, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आमने सामने की ओर गति कर रहे हैं, आपस में टकराने वाले पोजीशन में गति कर रहे हैं। इस कारण से जो 33 भूसनती उसमें अवसाद है वो पीछे गया और उसमें वलन पड़ गए। इस कारण से हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई, और इसी कारण से हिमालय को मोड़दार पर्वतमाला या वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। यहां हमें शॉर्ट में हिमालय की उत्पत्ति के दो सिद्धांत, एक तो कोबर का भूसनती सिद्धांत और एक हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। दो सिद्धांत है वो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है, सही व्याख्या करते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटें यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आमने सामने गति करने से भूसनती में वलन पड़े या भूसनती में मोड़ पड़े, जिस कारण से हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। और कोबर के अनुसार भूसनती के अवसाद का अवतलन होने की वजह से भूसनती की हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है हम दो सिद्धांत की सही ढंग से व्याख्या होती है, और दो सिद्धांत है वो आपको याद रखना है। एक तो कोबर का भूसनती सिद्धांत और एक हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब हम उत्पत्ति के बाद में हम आगे शुरू करते हैं हिमालय की या हिमालय पर्वतमाला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। हिमालय की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? विशेषताओं के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सही हिमालय के संदर्भ में सही कथन है या सही कथन नहीं है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले हम युग की बात करें, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल से मानते हैं, टर्शियरी काल, और या हम कह सकते हैं सिनोजोइक काल से हिमालय की उत्पत्ति मानते हैं, सिनोजोइक युग से। ये सिनोजोइक युग जो टर्शियरी काल लगभग आज से 7 करोड़ वर्ष से पहले या पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की उत्पत्ति मानते हैं। हिमालय अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला है, अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला। ये क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछा जा चुके हैं। हिमालय पर्वतमाला अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला है। आयु के आधार पर पर्वतों को देखो 4 भागों में बांटा गया। एक तो चर्नियन पर्वत, सबसे पुराने पर्वत है वो चर्नियन पर्वत है। दूसरा केलोडियन पर्वत, केलोडियन पर्वत, केलोडियन पर्वत के बाद में तीसरा हर्षियन पर्वत, हर्षियन पर्वत, हर्षियन पर्वत के बाद में चौथा लास्ट है जो नया पर्वत अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन क्रम। इस प्रकार से पर्वतों को आयु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। चर्नियन पर्वत, केलोडियन पर्वत, हर्षियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत। हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछ लिया कि हिमालय पर्वतमाला है
चर्चियन पर्वत, कैलोडियन पर्वत, हर्शियन पर्वत और अल्पाइन क्रम का। तो हिमालय पर्वतमाला अल्पाइन क्रम का, और अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में इंपॉर्टेंस रखती है, अरावली पर्वतमाला है वो चर्नियन पर्वत, अरावली पर्वतमाला चर्नियन पर्वत में आती है, जो आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पुरानी बात है। और अल्पाइन पर्वत की बात करें, अल्पाइन क्रम की बात करें तो आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष से पुरानी बात है। तो हिमालय अल्पाइन क्रम में आता है और अरावली आता है चर्नियन पर्वत में। उसके बाद में नेक्स्ट है युग टर्शियरी काल में अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला है, और नेक्स्ट है विश्व की नवीनतम पर्वतमाला, विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है। उसके बाद में नेक्स्ट है हिमालय की विशेषता से संबंधित एक पॉइंट बनता है, हिमालय है एक वलित पर्वतमाला है, और आपने पढ़ा है कि हिमालय मूर्धार पर्वतमाला है, और अल्पाइन क्रम की जो जितनी भी पर्वतमाला हैं वो सब वलित पर्वतमाला हैं। तो विश्व की नवीनतम पर्वतमाला और वलित पर्वतमाला, और उसके बाद में नेक्स्ट है जो इसका एक विशेषता बनती है वो है एक हिमालय पर्वतमाला एक सक्रिय पर्वतमाला है, सक्रिय पर्वतमाला। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतमाला एक युवा पर्वतमाला है। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय, अल्पाइन क्रम की पर्वतमाला है हिमालय, विश्व की नवीनतम पर्वतमाला हिमालय, वलित पर्वतमाला हिमालय, युवा पर्वतमाला हिमालय, और सक्रिय पर्वतमाला हिमालय। तो इससे संबंधित है हम विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन, कथनात्मक जो क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से सही कथन है या असत्य है या सत्य है, इससे संबंधित है हिमालय की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो क्रम के आधार पर 4 पर्वत ये भी आपको याद रखना है, चर्नियन पर्वत, कैलोडियन पर्वत, कैलोडियन पर्वत के बाद में नेक्स्ट है आपके हर्शियन पर्वत, और हर्शियन पर्वत के बाद में नेक्स्ट आता है अल्पाइन क्रम। तो ये उत्पत्ति से संबंधित जो बातें हैं हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम शुरू करते हैं हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण। हिमालय पर्वतमाला के वर्गीकरण की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा गया। हिमालय को 4 भागों में, 4 भाग ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय, और ट्रांस का हिंदी अर्थ है पार हिमालय, तो इसको पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में दूसरा वृत्त हिमालय, वृत्त हिमालय को विशाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। विशाल हिमालय के अलावा इसको आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और बर्फ से ढका होने की वजह से इसको हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है हिमाद्री हिमालय, वर्ध हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। वर्ध हिमालय, विशाल हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय। उसके बाद में जो तीसरा जो हिमालय का जो पार्ट है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के अलावा इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में अधिक होने की वजह से इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनके जो अन्य नाम है उनसे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और हमें सिर्फ इतना ही जानता है ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय। बाकी ये नाम भी आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय या पार हिमालय, वर्ध हिमालय, विशाल हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय। उसके बाद में लघु हिमालय, लघु हिमालय के अन्य नाम मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में इसका जो चौथा भाग है वो है उप हिमालय। उप हिमालय, उप हिमालय के अलावा इसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद में इसको बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
आंतरिक हिमालय वर्ध हिमालय और बाहरी हिमालय उप हिमालय या शिवालिक बाहरी हिमालय के नाम से। ये अन्य नाम जो हिमालय का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, उत्तरी पूर्व पर्वतीय प्रदेश का हम वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, पार हिमालय। पहला ट्रांस हिमालय के भाग अन्य नाम, दूसरा वर्ध हिमालय, विशाल हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय। उसके बाद में तीसरा भाग जो वर्ध हिमालय के नीचे वाला भाग लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय। उसके बाद में चौथा जो अंतिम जो नया हिमालय है वो उप हिमालय के नाम से, शिवालिक हिमालय और बाहरी हिमालय। ये 4 जो नाम है हिमालय के जो प्रकार है उसको आपको याद रखना है। तो हम मैप की दृष्टि से हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। हम 1 नंबर पर लेते हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय के अन्य नाम पार हिमालय और तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। हम इस मैप में ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय यहां से लेकर कैलाश पर्वत श्रेणी तक, यहां ट्रांस हिमालय का एरिया। ट्रांस हिमालय की हम बात करें तो ट्रांस हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियां, जैसे पर्वत श्रेणियों में यहां एक पर्वत श्रेणी कराकोरम पर्वत श्रेणी, कराकोरम पर्वत श्रेणी। कराकोरम पर्वत श्रेणी के नीचे पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी के नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। और यहां एक कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय। हम ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय में हम पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां, कराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय का ट्रांस जो हिमालय है उससे प्रश्न पूछा जाता है कि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो आपको आंसर देना है ट्रांस हिमालय का। अब इन पर्वत श्रेणियों से क्वेश्चन भी बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कराकोरम पर्वत श्रेणी है उसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? कराकोरम पर्वत श्रेणी को। उच्च एशिया की रीढ़ कराकोरम पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो क्वेश्चन बनता है, यहां एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। राकापोसी पर्वत चोटी जो कल मैंने बताया था कि यह तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी है, तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी, और उसकी ऊंचाई लगभग 7,787 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। राकापोसी पर्वत चोटी तीव्रतम ढाल वाली, हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लद्दाख। हम लद्दाख का शाब्दिक अर्थ देखें तो लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है लाखों दरों का समूह। लाखों दरों का समूह लद्दाख कहलाता है, ये ध्यान रखना है। लाखों दरों का समूह लद्दाख कहलाता है। लद्दाख में एक सबसे ठंडा मरुस्थल जिसका नाम है द्रास मरुस्थल। द्रास मरुस्थल भारत का ठंडा मरुस्थल है जो लद्दाख लद्दाख के बाद में नेक्स्ट जास्कर पर्वत श्रेणी, और उसके बाद में नेक्स्ट आता है कैलाश पर्वत श्रेणी। उसके बाद में हम ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणियों में एक है पर्वत चोटी, और उस पर्वत चोटी का नाम है K2। K2
गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय में आती है केटू गॉडविन ऑस्टिन, और जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है, और ये विश्व की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन चोटी। और पहली पर्वत चोटी का सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 जो विश्व में 1 नंबर पर है, और विश्व की दूसरी पर्वत चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। पर्वत श्रेणी, अब इसमें से ट्रांस हिमालय उसकी पर्वत श्रेणी है, उसका क्रम पूछा जाता है। क्रम एक प्रश्न पूछा गया था आरएस एग्जाम में, प्री एग्जाम में। उत्तर से दक्षिण की ओर और पर्वत श्रेणियों का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम है, उसमें ऑप्शन में दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए। तो उत्तर से दक्षिण हमें उत्तर से आना है, से वर्ड को आपको देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। और उसमें यदि हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो 1 नंबर पर आएगी काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी के बाद में नेक्स्ट आएगी लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी के बाद में नेक्स्ट आएगा जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर के बाद में नेक्स्ट है कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी, ये इसका सही क्रम है। और यदि कैलाश पर्वत श्रेणी को यदि ना देकर और यहां दे दे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल भी हम दे सकते हैं। तो कैलाश पर्वत श्रेणी यदि ऑप्शन में ना हो तो कैलाश पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भी आती है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी आपको याद रखना है। उसके बाद में जो ट्रांस हिमालय, उसका एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो है कि यहां 3 पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों भारत में है, लेकिन ये कैलाश पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है, ये है तिब्बत में। प्रश्न पूछे निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग तो है लेकिन वो भारत में नहीं है? तो वो पर्वत श्रेणी 4 ऑप्शन में से जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वो भारत में नहीं है, जबकि तिब्बत में है। तो इस प्रकार से जो ट्रांस हिमालय हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पर्वत श्रेणियों के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में अनेक प्रकार के अगिल दरा है, काराकोरम दरा, अगिल दरा, काराकोरम दरा, बारालापचा दरा, इस प्रकार के बहुत सारे दरे हैं। जो दरे संबंधित जो चैप्टर है, जो आपका जो टीचिंग पॉइंट है, जो दरे हैं, वो हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगिल दरा यहाँ है, उसके बाद में आपके काराकोरम दरा है, पीर पंजाल दरा है, उसके बारालापचा दरा है, बहुत सारे यहाँ पर दरे हैं और उनके बारे में हम आगे देने करेंगे। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रांस हिमालय की जो विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण से उसको शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक प्रमुख कारण है कि ये ट्रांस हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से इसको शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव, ये बातें भी आपको याद रखनी है। और हिमालय का सबसे ऊपरी जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां इंपोर्टेंट बनती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी, तीनों ऊपर वाली पर्वत श्रेणियां भारत में है, जबकि कैलाश पर्वत श्रेणी है वो भारत में नहीं है। और यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। जैसे हम सिंधु नदी की बात करें, सतलज नदी की हम बात करें और एक ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, तो यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी के यहाँ मानसरोवर झील, जहाँ से सिंधु नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यहाँ एक ट्रांस हिमालय में एक पर्वत चोटी जिसका नाम है राकापुसी पर्वत चोटी, जो विश्व की तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी है। उसके बाद में हम बात करें केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो हिमालय की पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई
611 मीटर हैं जो आपके ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद में यहाँ अनेक दरें हैं जैसे अगिल दरा, कराकोरम दरा और बारालाचा दरा, बहुत सारी दरें हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के बाद में नेक्स्ट जो हम हिमालय की बात करें तो नेक्स्ट है वृत्त हिमालय, जिसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यहां ट्रांस हिमालय कंपटीशन की दृष्टि से कम इंपॉर्टेंट। ट्रांस हिमालय के बाद में नेक्स्ट है हिमालय जो सिंधु नदी गार से लेकर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी गार तक, ब्रह्मपुत्र नदी गार तक है ये आपके ट्रांस, ये वृद्ध हिमालय या उसका मुख्य नाम जो कंपटीशन पूछा जाता है वो हिमाद्री हिमालय से संबंधित क्वेश्चन बहुत आता है। और उसके बाद में कंफ्यूज के लिए दे सकता है आंतरिक हिमालय, बहुत सारे नाम है। ट्रांस हिमालय के बाद में हम दूसरा लेते हैं वृद्ध हिमालय, हिमाद्री हिमालय और आंतरिक हिमालय। वृद्ध हिमालय सिंधु नदी गार से लेकर लगभग आपके ब्रह्मपुत्र नदी गार तक है, इसका विस्तार है। काफी इंपॉर्टेंट, हिमालय की दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट है जो भाग है यही है। वृद्ध हिमालय की हम बात करें तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले किस युग का, इयोसीन युग में वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, इयोसीन युग। और इयोसीन युग के बाद में नेक्स्ट आता है मायोसीन युग और उसके बाद में आता है प्लायोसीन युग है। इयोसीन युग में वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति। इस वृद्ध हिमालय की हम बात करें तो यहां विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे यहां एक पीओके के दिन एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत में यहां एक पर्वत चोटी है उत्तराखंड में जिसका नाम है नंदा पर्वत। उसके बाद में सिक्किम में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा के नेपाल में जो पर्वत चोटी है, नेपाल में यहां पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। उसके बाद में यहां एक पर्वत चोटी है उसका नाम है मक्कालू, मक्कालू। मक्कालू के बाद में नेक्स्ट है यहां एक पर्वत चोटी है उसका नाम है धौलागिरी, धौलागिरी। ठीक है। धौलागिरी के बाद में नेक्स्ट है पर्वत चोटियां, यहां बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं जो विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो सब वृद्ध हिमालय का भाग है। हम वृद्ध हिमालय की बात करें तो इयोसीन युग में इसकी उत्पत्ति होती है और विश्व की ऊंची पर्वत चोटियां यही हैं। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियां वृद्ध हिमालय का भाग है। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियां वृद्ध हिमालय का हिस्सा। जैसे हम बात करें नंगा पर्वत, नंदा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। उसके बाद में हम इसकी लगभग हम लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक है। हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये चौड़ाई इसकी है लगभग 160 किलोमीटर से लगभग 480 किलोमीटर के लगभग वृद्ध हिमालय की चौड़ाई है। वृद्ध हिमालय बर्फ से ढका होने के वजह से इसको हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी थोड़ा याद रखना है, हिमाद्री हिमालय। उसके बाद में वृद्ध हिमालय का जो और क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय और जो वृद्ध हिमालय है, यहाँ एक है हिंज रेखा
और उस हिंज रेखा का नाम है इंडो सांकोचर जोन। इंडो सांको सच्चर जोन। इंडो सांको सच्चर जोन ट्रांस हिमालय और वर्त हिमालय को अलग करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ट्रांस हिमालय और वर्त हिमालय को अलग करने वाला जोन कौन सा है, रेखा कौन से? इंडो सांको सच्चर जोन ट्रांस हिमालय और वर्त हिमालय को अलग करता है। ये बात याद रखनी है। अब हम उनकी पर्वत चोटियों की बात करें तो नंगा पर्वत पीओके के अधीन है, पाक अधिकृत है कश्मीर। उसके बाद में नेक्स्ट है, हम बात करें नंदा पर्वत उत्तराखंड में। नंदा पर्वत की जो नंदा पर्वत की जो ऊंचाई है वो लगभग है 7,817 मीटर है और नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर है। उसके बाद में जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है और मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर है। धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो 8,172 मीटर है और उसके बाद में नेक्स्ट है धौलागिरी अन्नपूर्णा की ऊंचाई लगभग 8,078 मीटर है। ये जितने भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं ये सभी ऊंची पर्वत चोटियां वर्ध हिमालय का भाग है। नंगा पर्वत 8,126 मीटर, नंदा पर्वत है नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7,817 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं धौलागिरी की जो ऊंचाई लगभग 8,172 मीटर है। अन्नपूर्णा की बात करें, अन्नपूर्णा की ऊंचाई लगभग 8,078 मीटर है। उसके बाद में मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर है और कंचनजंगा जो काफी इंपॉर्टेंट रखती है उसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और ये विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। हम विश्व की ऊंची पर्वत चोटियों की बात करें तो एक नंबर पर आती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद में नेक्स्ट आती है K2 गॉडविन ऑस्टिन और गॉडविन ऑस्टिन के बाद में विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा जो भारत में स्थित है। कंचनजंगा पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा पहला स्थान रखती है और जो K2 है उसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है जो पीओके के अधीन है। ये भी भारत की एक ऊंची चोटी है लेकिन पूर्ण रूप से हम भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है। विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत चोटी की नाम बात करें तो कंचनजंगा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की हम चर्चा करें तो K2 है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की ये बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट। हम माउंट एवरेस्ट को एक लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बनता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है, सागर माता, और इसको तिब्बत में चेम्मालुंगा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का एक क्वेश्चन और बनता है कि सन 1984 में भारत की प्रथम महिला जिसका नाम है बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी 1984 में। और इसका क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी तो उसका नाम है बछेंद्री पाल। तो इस प्रकार से जो वर्ध हिमालय है, वर्ध हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली रेखा इंडो सांको सच्चर जोन है। और वर्ध हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनके नाम आपको याद रखना है। और इसमें बता दूं
आलू, आलू मकालू, आलू डीएनए, सॉरी आलू डीएनए। आलू, आलू से बन गया मकालू, डी से बन गया धौलागिरी, और एन से बन गया एन से बन गया एन से बन गया नंगा पर्वत, और ए से बन गया अन्नपूर्णा। इस प्रकार से हम वर्ध हिमालय की पर्वत चोटियों का सूत्र के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ऊपर वाली सबको पता है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। उसके बाद में आलू डीएनए, आलू से बन गया मक्कालू, डी से बन गया धौलागिरी, एन से बन गया नंगा पर्वत, और ए से बन गया अन्नपूर्णा। ये वर्ध हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां, इनके बारे में आपको क्वेश्चन तैयार करना। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? माउंट एवरेस्ट है वर्ध हिमालय का भाग है। कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? कंचनजंगा वर्ध हिमालय का भाग है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनसे बनते हैं।